ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा साप्ताहिक कोर्स के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रथम विषय में हमने खुद से मुलाकात सीखी, स्वयं को पहचाना, अपनी इन्नेट क्वालिटीज को पहचाना। हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान होकर इस शरीर को चला रही है। मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है। जो कार्य कर लिया जाता है उसे संस्कार कहा जाता है। हम सबने ये भी जाना कि हमारा असली घर इस साकार दुनिया से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, शांति धाम परम धाम है। जब हम खुद से मुलाकात करते हैं, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरे पिता कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। आज अगर किसी से पूछा जाए तो सबके अलग अलग जवाब होते हैं। जिसकी जिसमें भावना होती है, श्रद्धा होती है, वो उसको ही परमात्मा या ईश्वर कहता है। वास्तव में परमात्मा कौन हो सकता है? अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं, आप चारों से ही पूछें आपके पिता का नाम क्या है, तो सबका उत्तर एक ही होता है। हम सब कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम सबके उत्तर अलग अलग हैं। इससे सिद्ध है हम अपने पिता को नहीं जानते। परम पिता परमात्मा की सत्य पहचान क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, आज हम ये बातें सीखेंगे। परमात्मा कौन हो सकता है, उसके लिए 5 बातें कसौटी के रूप में हैं। आप स्वयं निर्णय लेंगे कि परमात्मा कौन है। सबसे पहली बात, परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य अर्थात सभी धर्म की आत्माएं उन्हें अपना पिता स्वीकार करती हूं। परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला। जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह जाने, खुदा जाने, गॉड नोस। तीसरी बात, परमात्मा उसको कहते हैं जो सर्वोच्च हो, ऊंचे से ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई भी नहीं। कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम। नाम भी ऊंचा है, रहने का स्थान भी ऊंचा है। चौथी बात, परमात्मा उसको कहते हैं जो सब कुछ देने वाला है, दाता है। कभी किससे कुछ लेता नहीं, देता है। कहते देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के भी देता है। 5वीं विशेषता, परमात्मा उसको कहेंगे जो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार हो। अगर किसी का मनुष्य सदृश जन्म होता है तो मरण भी निश्चित है, लेकिन परमात्मा की महिमा में कहा जाता है कि वो अजन्मा है, अकर्ता है, कर्तापन के भान से परे है, पाप पुण्य से भी परे है, निराकार है। निराकार अर्थात जिसका शारीरिक आकार ना हो। कुछ लोग निराकार शब्द से समझते हैं कि जिसका कोई आकार ही ना हो। अगर कोई आकार ही नहीं तो हम उसे याद कैसे करेंगे? नाम रूप से न्यारा भी कह देते हैं। अगर ईश्वर का नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, तो हम ध्यान कैसे लगाएंगे? वास्तव में वो शारीरिक नाम रूप से परे है। उनका नाम भी है, उनका रूप भी है,
लेकिन मनुष्यों सदृश्य नहीं है। अब इन 5 बातों से आपको क्या लगता है कि कोई आप जैसा, हमारे जैसा परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा की पहचान जो सत्य है और अविनाशी है, वो पहचान उन्होंने स्वयं उद्घाटित की प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 1936 में। जो पहचान उन्होंने स्वयं दी, आज वो पहचान आपको बताई जा रही है। अब ये प्रजापिता ब्रह्मा कौन थे, ये तो हम 7th चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन जो निराकार परमात्मा है उनका पूरा परिचय लगभग 6 बातों में आता है। सबसे पहली बात कि उनका नाम क्या है। उनका नाम गुणवाचक नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जब आप मंदिर में जाते हैं, एक विचित्र सी प्रतिमा पाई जाती है जिसके ना हाथ है ना पैर है। सब लोग जाकर उस पे जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अक धतूरा चढ़ाते हैं। अब वो ऐसी प्रतिमा है जिसका आकार न किसी नर से मिलता है ना किसी नारी से, बल्कि उसे ज्योति लिंगम कहते हैं। ना वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है, लेकिन शिवलिंग है, ज्योति का यादगार चिन्ह है। उस शिवलिंग पर जब हम शिवरात्रि होती है तो बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, अक धतूरा भी चढ़ाते हैं। वो जो यादगार चिन्ह है वो परमात्मा का यादगार चिन्ह है और उनका गुणवाचक नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी। जब हम शिव शब्द कहते हैं तो शिव के साथ एक और प्रतिमा के साथ दिखाया जाता चित्र है, वो है शंकर जी। आपने देखा होगा जिनके हाथ में त्रिशूल है, जटाएं दिखाई हैं, निर्वस्त्र दिखाया है। वो शंकर जी जिन्हें तपस्वी मूरत दिखाते हैं और इधर से शिवलिंग, दोनों को साथ साथ दिखाते हैं। ये दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं। जो निराकार शिव है उनका यादगार चिन्ह शिवलिंग के रूप में है और शंकर जी आकारी देवता हैं। आज तक हम इनको एक ही समझते थे, लेकिन शिव अलग है, शंकर अलग है। किसी भी व्यक्ति के नाम 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन शक्लें 2 नहीं हो सकती हैं। ये 2 अलग अलग शक्लें दिखाई हैं। ये दोनों का अस्तित्व क्या है? जिनके गले में सांप है, हाथ में त्रिशूल है, जटाएं दिखाई हैं, ये शंकर जी हैं। वो आकारी मूरत देवता हैं, जबकि शिव परमात्मा है। शिव ज्योति स्वरूप है, शंकर जी आकारी स्वरूप है। शिव परम धाम के रहने वाले हैं, शंकर जी सूक्ष्म लोक के रहने वाले हैं। कर्तव्य में भी अंतर है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शंकर जी का अर्थ है विनाशकारी। जो त्रिशूल है ये भी प्रतीकात्मक अर्थ में है, सिंबॉलिक है कि वो विनाश करने वाले हैं। जिस शिव की हम बात कर रहे हैं उन शिव को प्यार से हम बाबा कहते हैं। आप उन्हें ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं। स्नेह भरे शब्दों में हम उनको बाबा कहते हैं। बाबा एक पारिवारिक शब्द है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें हम बाबा जी कहते हैं। तो परमात्मा के साथ समीपता के अनुभव के लिए हम उनको बार बार भगवान शिव, गॉड शिवा ना कहकर शिव बाबा कहते हैं। अब कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा शब्द से ना उनके मन में एक फिजिकल फॉर्म आता है और वो ब्रह्मा को भी बाबा समझने लगते हैं, गॉड समझने लगते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा वो गॉड नहीं है,
उनके द्वारा ज्ञान देने वाले जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो गॉड शिवा सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं, कल्याणकारी हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। वो रूप में बिंदु हैं, लेकिन गुणों में सिंधु हैं, सागर हैं। जैसे वो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर। आप देखिए, वो निराकार परम पिता परमात्मा ध्यान में लगाने के लिए बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है, सागर है। जैसे ही आप उन्हें याद करते हैं, मेरा बाबा, तो वो ज्ञान सागर बाबा, शांति सागर बाबा, शक्ति सागर बाबा हम सबको भी ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्तियां देते हैं। वो तब मिलती हैं जब हम उनसे संबंध जोड़ते हैं। उनसे जो हमारा संबंध है वो जन्म जन्मांतर का संबंध है, शाश्वत है, अविनाशी है। वो निराकार परमात्मा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। सभी संबंध उनके साथ हैं। वो परम पिता परमात्मा जब सत्य ज्ञान देते हैं तो हम एक बड़ी अच्छी बात सिखाते हैं कि आप अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम इस परम पिता को बहुत प्यार से याद करना है। याद से क्या होगा? जैसे जैसे आप उन्हें याद करते हैं तो उनके गुण और शक्तियां वो हमारे में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा चिंतन वैसा जीवन होता है। केवल उसके साथ संबंध जोड़ने की जरूरत है। हम उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते तो हमारा मन और बुद्धि भटकते रहते हैं, क्योंकि पहचान की भी कमी है और बिना पहचान के इंसान भटकता रहता है। अब ये जो 5 बातें हम सब ने सुनी, ये किसी भी देवी देवता पे लागू नहीं होती हैं, केवल एक परम पिता पर लागू होती हैं। वही है जो सर्वमान्य है। आप देखिए, सभी धर्म पिताओं ने उन्हें अपना पिता स्वीकार किया। जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार, परमात्मा एक है, निराकार है। क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट, परमात्मा एक ज्योति है, प्रकाश है। उन्हें स्वयं को परमात्मा का बच्चा कहा और परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान लगाने के लिए इशारा किया। इसी तरह से अगर आप रामेश्वरम में जाएंगे, श्री राम जी को शिव की पूजा करते दिखाया है। इसका अर्थ है जो शिव हैं वो श्री राम जी के भी ईश्वर हैं। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी को पूजा करते दिखाया है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के भी पिता हैं। इसी तरह से अगर आप पशुपतिनाथ में देखते हैं तो पशुपतिनाथ में भी परमात्मा शिव का शिवलिंग पाया जाता है। पशुपतिनाथ के साथ सोमनाथ का मंदिर, वहां पर भी दिखाते हैं हीरे का शिवलिंग बना के पूजा की। परमात्मा पिता सभी धर्म पिताओं के भी पिता हैं और उनके अनेक नाम उनके कर्तव्य के आधार पर हैं। बहुत सारे नाम हैं परमात्मा शिव के, जैसे उन्हें सोमनाथ कहते हैं। अब सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हम आत्माओं को सोम रस पिलाते हैं। ज्ञान का जो रस है ये सोम रस है, ये पिलाते हैं, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं। विश्वनाथ कहते हैं क्योंकि वो सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ भी कहते हैं। पशुपतिनाथ किस लिए? कि जब हम आत्माओं की पाश्विक वृत्तियां हो जाती हैं, एनिमल टेंडेंसीज हो जाती हैं, हम अपने देवत्व को भूलकर, दिव्य गुणों को भूलकर पाश्विक वृत्तियों के अधीन हो जाते हैं, लड़ना झगड़ना, तो आकर के वो उनका परिवर्तन करते हैं। इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहते हैं। बबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो हम कांटों को
फूल बनाने वाले हैं। हम सबको वो सिखाते हैं कभी किसी को दुख नहीं देना। इसी तरह से परमात्मा पिता को बहुत सारे नामों से हम पुकारते आए, लेकिन उनके जितने भी नाम हैं वो गुणवाचक, कर्तव्यवाचक हैं। उनको स्वंभू भी कहते हैं, इसको धीरे धीरे लोग शंभू कहने लग गए। अब ये जो स्वंभू शब्द है ये बहुत मीनिंगफुल है कि वो स्वयं भू पर आते हैं, सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान देते हैं, तभी तो उन्हें पुकारा जाता है। सब उन्हें क्या कहते हैं? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाता है तो अज्ञान का अंधियारा नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम उनके कर्तव्य पर आधारित हैं और वो ही सर्वमान्य है। सर्वमान्य के साथ वो सर्वोच्च भी हैं, उनसे ऊंचा कोई भी नहीं, क्योंकि सभी महान आत्माओं ने भी उसे पुकारा, दिव्य आत्माओं ने भी उसे पुकारा। वो सबका भी पिता, शिक्षक, सतगुरु है। और जहाँ तक बात आती है कि वो जन्म पुनर्जन्म से परे है, ये हम सभी जानते हैं। ये विश्व नाटक है, रंगमंच है। परम पिता परमात्मा ही है जो इस जन्म पुनर्जन्म के खेल से परे है। इसीलिए आकर के वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, हमें संबंध बोध कराते हैं कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अब तक हम उनको ईश्वर कह के बुलाते थे, अल्लाह कह के पुकारते थे। अब हमें समझ में आया कि वो हम आत्माओं के अविनाशी पिता हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। शारीरिक पिता, लौकिक पिता विनाशी हैं, वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का पिता है वो सबका एक है। ये समझने योग्य बात है कि हम सबके शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो परमात्मा पिता है वो सभी रूहों का पिता है। ईश्वर, अल्लाह या खुदा उस सुप्रीम सोल को ही कहते हैं। देखिए, देवी देवताएं बहुत सारे हैं, उन्हें भी लोग भगवान कह देते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं, भगवान श्री राम कह देते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। ईश्वर श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान का मतलब भाग्यवान। जब परमात्मा ज्ञान देते हैं, वो सारी आत्माएं अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाती हैं, तो उनके नाम के आगे भगवान लग जाता। लेकिन जो निराकार परमात्मा है वो एक ही है, वो शारीरिक आकार से परे है। निराकार शब्द तुलनात्मक शब्द है, जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला सब तुलना वाले शब्द हैं। निराकार शब्द साकार की तुलना में आया है। जब हम परम पिता परमात्मा को पिता के रूप से याद करते हैं तो वो हमें प्यार देते हैं। शिक्षक के रूप से याद करते हैं तो वो हमें ज्ञान के नए नए रहस्य सुनाते हैं। सतगुरु के रूप से वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। आज तक हम भगत बन के याद कर रहे थे, अब हम बच्चे बन जाएंगे। भगत मांगता रहता है, बच्चा अधिकारी होता है। आप क्या बनना पसंद करेंगे, भगत या बच्चा? आपके द्वार पर भिखारी आ जाए, अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आप 20 रुपए ही दे देंगे और वो लेके चला जाएगा। और आपके बच्चे को एडमिशन के लिए 20,000 भी चाहिए तो आपकी पॉकेट से भी ले लेगा। अब आप क्या बनना पसंद करेंगे? आप भगवान के बच्चे बनना चाहते हैं या भगत बनना चाहते हैं? अब तक भगत बनकर याद किया, अब बच्चा बन जाना है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन दान लेने के लिए राजा के पास जाता था। हर दिन जाते जाते एक दिन वो जल्दी पहुंच गया। द्वारपाल से पूछा, राजा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, आज वो अभी पूजा कर रहे हैं। उस भिखारी ने कहा कि जब राजा पूजा कर रहे हैं, क्या मैं भी वहां बैठ सकता हूँ? तो द्वारपाल ने कहा, हाँ बैठ सकते हैं। वो पीछे पीछे बैठा था, राजा की प्रार्थना सुन रहा था। राजा कह रहा था, प्रभु
मुझे इतना धन देना मेरे द्वारे से कोई खाली ना जाए। अब जैसे ही ये बात सुनी तो भिखारी वहां से उठ के चल दिया। रोका उसको, दान लेके जाओ। कहते नहीं, आज मैं दान नहीं लूंगा। आज मैंने समझ लिया जिससे मैं भीख मांग रहा हूं वो स्वयं भी भगवान के आगे भिखारी है। जब ये भगवान से ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसको संबंध बोध हुआ कि मैं भी परमात्मा का बच्चा हूं। अब मान लीजिए राजा भगवान श्री राम जी की पूजा कर रहा है, उनके लिए वो आराध्य देव हैं उनके, वो उनको भगवान कहते हैं। अब श्री राम जी किसकी पूजा करते हैं? श्री राम जी शंकर जी की करते हैं। शंकर जी किसकी करते हैं? शिव की करते हैं। अब परमात्मा के कितने भक्त हैं जिनको उन्होंने देना है, फिर आगे श्री राम जी के कितने भक्त हैं जिनको उन्हें देना है, फिर राम जी के भक्त हनुमान जी, आगे उनको कितनों को देना है। लास्ट तक तो थोड़ा ही पहुंच पाता है। क्यों ना डायरेक्ट ईश्वर से संबंध जोड़ा जाए। कोई सोचते हैं कि गुरु ही तो बता सकता है। गुरु का मतलब भी गाइड से है, जो हमें केवल प्रेरणा दे, गाइडेंस दे। और इस समय परमात्मा स्वयं हमें गाइडेंस दे रहे हैं। जब हमारा परिचय परम पिता परमात्मा से हो जाता है तो हमें याद उनको करना है। कोई ना कोई माध्यम तो बनते ही हैं जो परमात्मा का परिचय देते हैं। तो जो परिचय देने के लिए निमित्त बने, हमें उन्हें याद नहीं करना, हमें याद परमात्मा शिव को करना है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और एक समझने योग्य बात कि इस समय वो हमारा पिता बनकर हमारी पालना कर रहे हैं, हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हमारा फर्ज है उन्हें याद करना। आप उन्हें याद करके देखिए, आंख खुलते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग गॉड से कीजिए। कुछ लोग उठते हैं मोबाइल से गुड मॉर्निंग करते हैं, बाद में घड़ी देखते हैं, फिर गॉड से गुड मॉर्निंग करते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अब जब हम कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो आंख खुलते ही सबसे पहले हम बड़े प्यार से कहेंगे, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और जो परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, गुणों का सागर बाबा, वो मन में चित्रित होना चाहिए। उठते ही जब आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो परमात्मा भी, मीठे बच्चे गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ हूँ। जब आप उसे सुबह उठते ही याद करते हैं तो आप देखना आपका पूरा दिन कितना खुशियों से भरपूर हो जाता है। उठते ही गुड मॉर्निंग के साथ साथ आप 3 विचार करेंगे। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है, मंगलमय दिन है, सफलताओं भरा दिन है। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया। धीरे धीरे आपको भी बाबा शब्द से अच्छी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग करेंगे, रात को सोते समय गुड नाइट करेंगे। हर कर्म से पहले आप इस स्मृति को रिवाइज करेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। आज इसको लिखेंगे भी सही, हम लेखन कार्य करेंगे। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब मैं बच्चा हूँ तो मैं चिंता से भी बचा हुआ हूँ, उलझन से भी बचा हुआ हूँ, मैं मन की अशांति से भी बचा हुआ हूँ। चलते फिरते आप इस स्मृति को रिवाइज करेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जो काम भी मुश्किल लगे, आपने बहुत प्यार से कहना है, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। आप जैसे ही कहते हैं आ जाओ, तो वो गुणों का सागर बाबा अपनी शक्तियां बिखेरते हुए 1 सेकंड में आ जाते हैं। अब आप कैसे यूज करेंगे बाबा को? खाना खाने से पहले बाबा को बुलाएंगे, आओ बाबा मेरे साथ भोजन करो। चलते फिरते फील करेंगे कि मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। जब आप सोने लगेंगे तो आप अपने बोझ
बाबा को देखकर सोएंगे। संबंध कितना जरूरी होता है एक छोटे से दृष्टांत से समझेंगे। एक बच्ची अपने पिता के साथ नदी को पार कर रही थी। जैसे वो नदी पार करना शुरू करती है, धीरे धीरे नदी का पानी ओवरफ्लो करने लगता है। उसे डर लगने लगता है। कहती, पापा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। उसके पिता कहते हैं, बेटा डरो नहीं, आप मेरी उंगली पकड़ लो। वो बहुत इंसिस्ट करती है, नहीं पापा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। उसके पिता कहते, एक ही तो बात है बेटा, कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरी उंगली पकड़ी। कहते, नहीं, एक बात नहीं है, मैं तो डर के कारण कभी उंगली छोड़ भी सकती हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। आज से हम पक्के निश्चय बुद्धि बनकर एक परम पिता को याद करेंगे। स्मरण रहे, हम सम्मान सभी का करते हैं, सभी देवी देवताओं का करते हैं, जिसे सभी भगवान कहते हैं उनका भी दिल से करते हैं। लेकिन शक्ति लेने के लिए शक्ति स्रोत एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। आज के दिन में हम विशेष कार्य करेंगे। उठते ही गुड मॉर्निंग करना, रात को गुड नाइट करके सोना। कम से कम 11 बार अभ्यास करेंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। आप इस लाइन को 11 बार लिखेंगे ताकि आपको ये पक्का हो जाए और आपको उनकी उपस्थिति अनुभव होने लगे। अभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। जैसा जैसा सुनेंगे वैसा वैसा महसूस करेंगे। अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को निहारें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं प्रकाश हूं, लाइट हूं। धीरे धीरे अपने मन को शिव बाबा पर एकाग्र करें। गुणों का सागर बाबा बुद्धि के चित्र के सामने आ जाए। चिंतन करें, आज मैंने अपने पिता को सत्य स्वरूप से पहचाना है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें मेरे बाबा मेरे साथ हैं। परमात्मा की किरणों को अपने चारों ओर फैलता अनुभव करें। अपनी चिंताएं बाबा को सौंप दें, समर्पित कर दें। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया। ओम शांति। ओम